कभी सोचा है कुछ लोग ऐसा क्या करते हैं कि वो साधारण से सीधे असाधारण बन जाते हैं? आज हम बात करेंगे तीन ऐसी ही कमाल की महिलाओं की, जिनकी कहानियां, जिनकी उपलब्धियां वाकई हैरान कर देती हैं। और ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये तो जैसे सफलता का एक पूरा का पूरा नक्शा है। तो सवाल ये उठता है कि इन महान उपलब्धियों के पीछे आखिर होता क्या है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है, या कोई खास टैलेंट, या फिर कुछ ऐसा है जिसे कोई भी सीख सकता है? चलिए इस पहेली को सुलझाने के लिए निकलते हैं तीन अलग अलग दुनियाओं के एक जबरदस्त सफर पर। हमारी पहली मंजिल कला की दुनिया। एक ऐसी दुनिया जहां रंगों से कल्पना को रचा जाता है। और यहां हमारी मुलाकात होगी एक ऐसी आर्टिस्ट से जिसने कैनवस पर सिर्फ रंग नहीं, अपनी आत्मा को उकेरा। ये है अमृता शेरगिल, भारत की सबसे सबसे टैलेंटेड और बेबाक पेंटर्स में से एक। उनकी कला को सिर्फ खूबसूरत कहना काफ़ी नहीं होगा, वो तो एक क्रांति थी। एक ऐसी क्रांति जो आज भी देखने वालों को अपनी दुनिया में खींच लेती है। और उनकी कहानी की शुरुआत होती है इसी एक तस्वीर से। एक छोटी सी बच्ची है, हाथ में कागज का टुकड़ा लिए घर में दौड़ती हुई आ रही है। सोचिए, एक बच्ची जिसके लिए कागज का वो छोटा सा टुकड़ा ही पूरी दुनिया था। बस यही जुनून, यही दीवानगी आगे चलकर उनकी कला की सबसे बड़ी ताकत बनी। अब अमृता की कला में जो बात सबसे खास थी, वो था दो दुनियाओं का संगम। एक तरफ थीं उनकी भारतीय जड़ें, मतलब पिता पंजाब से, तो जिंदगी शिमला में गुजरी। और दूसरी तरफ थी यूरोप की परवरिश, माँ हंगरी से थीं और पढ़ाई लिखाई पेरिस में हुई। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भारतीय कहानियों को, यहाँ की हकीकत को यूरोपियन पेंटिंग टेक्निक्स के साथ मिला दिया। और इस अनोखे मिक्स ने उनकी पेंटिंग्स को एक ऐसी आवाज़ दी जो इंडियन आर्ट में पहले कभी सुनी ही नहीं गई थी। इसने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए अब कैनवस और रंगों की दुनिया से निकलकर सीधा चलते हैं ब्रह्मांड की ओर, एक ऐसे सफर पर जो सितारों से भी आगे निकल गया। और ये है कल्पना चावला, वो नाम जो आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का दूसरा नाम है। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने जमीन पर रहकर सितारों के सपने देखे और फिर उन सपनों को सच करने के लिए धरती की सरहदों को ही पार कर गईं। उनका सफर देखिए, सच में किसी सपने के सच होने जैसा है। शुरुआत हुई हरियाणा के एक छोटे से शहर करनाल से, फिर चंडीगढ़ से इंजीनियरिंग की और वहां से उड़ान भरी अमेरिका के लिए, जहां टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई की। और आखिरकार 1994 में नासा ने उन्हें एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए चुन लिया। सोचिए, करनाल की गलियों से लेकर नासा तक का सफर। ये सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं, ये तो मेहनत और लगन की एक जीती जागती मिसाल है। 376 घंटे, पता ये कितना होता है? 15 दिन और 16 घंटे। सोच कर देखिए, इतना वक्त उन्होंने स्पेस में बिताया, धरती से लाखों किलोमीटर दूर, उस खामोशी में। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनकी हिम्मत और उनकी असाधारण कामयाबी का सबूत है। लेकिन देखिए, कल्पना सिर्फ एक टूरिस्ट बनकर स्पेस में नहीं गई थी, वो एक साइंटिस्ट थी। वहां उन्होंने कैंसर सेल्स कैसे बढ़ते हैं, इस पर रिसर्च की। उन्होंने ये भी स्टडी किया कि भारतीय मौसम में कीटाणु कैसे रिएक्ट करते हैं। मतलब वो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी जो धरती पर करना मुमकिन नहीं था। उनका काम सिर्फ सितारों के लिए नहीं था, वो हम सब की भलाई के लिए था। चलिए अब साइंस और स्पेस से निकलकर चलते हैं खेल के मैदान में। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ जोश, जुनून और जीत की भूख होती है। और ये हैं साइना नेहवाल। बैडमिंटन तो जैसे उनके खून में था। एक विरासत थी जो उन्हें अपने चैंपियन माता पिता डॉक्टर हरवीर सिंह और उषा नेहवाल से मिली थी। अब जाहिर है, जब पेरेंट्स खुद चैंपियन हो तो उम्मीदों का एक प्रेशर तो होता ही है। लेकिन साइना ने उस विरासत को बोझ नहीं बनने दिया, बल्कि उसे ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। और फिर जो हुआ वो इतिहास है। ये जो लिस्ट है ना, ये सिर्फ कुछ जीतों के नाम नहीं है, ये उस तूफान की आहट थी जो साइना लेकर आई थी। 2006 में फिलीपींस ओपन जीता, फिर 2008 में चीनी ताइपे ओपन, और फिर तो जैसे लाइन ही लग गई, इंडोनेशिया, सिंगापुर, एक के बाद एक बड़े खिताब। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि बैडमिंटन में भारत एक बहुत बड़ी ताकत है। और ये जज्बा, ये ताकत, यही तो थी हर जीत के पीछे की कहानी। कोर्ट पर उनका जो एग्रेशन था और वो कभी हार नहीं मानूंगी वाला एटीट्यूड, बस यही बात उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती थी। एक सच्चा चैंपियन। तो एक आर्टिस्ट, एक एस्ट्रोनॉट और एक एथलीट, तीन बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं, तीन बिल्कुल अलग रास्ते। पर क्या इन तीनों की कहानियों में कुछ कॉमन है? कोई ऐसा धागा जो इन तीनों को एक साथ जोड़ता हो? चलिए पता लगाते हैं। एक तरफ हैं अमृता शेरगिल,
जिन्होंने आर्ट की दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। और दूसरी तरफ हैं कल्पना चावला, जिन्होंने साइंस की हदों को आसमान के भी पार पहुंचा दिया। दोनों ही अपनी अपनी फील्ड की पायनियर्स थीं। वो लोग जिन्होंने साबित किया कि कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। तो आखिर क्या है वो सीक्रेट? वो कौन सी चीजें हैं जो इन सब में कॉमन थी? पहली चीज, आत्मप्रेरणा, मतलब अंदर से आने वाली वो आग जो कहती है कि मुझे ये करना है। दूसरी, कड़ी मेहनत, वो मेहनत जो टैलेंट को भी पीछे छोड़ देती है। और तीसरी, लगन, अपने काम के लिए एक अटूट डिवोशन। यही वो तीन चीजें हैं जो इन तीनों कमाल की महिलाओं को एक दूसरे से जोड़ती हैं। तो इन कहानियों से एक बात तो बिल्कुल साफ है, महानता कोई ऐसी चीज नहीं है जो जन्म से मिलती है, इसे कमाना पड़ता है, लगन और मेहनत से। तो सवाल अब ये नहीं है कि उन्होंने क्या हासिल किया, असली सवाल ये है कि और कौन सी अनोखी उपलब्धि है जो बस हासिल किए जाने का इंतजार कर रही है।